गाइस वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस आज मैंने सुबह से ब्लॉग तो शूट कर लिया। काफ़ी सारा काम था तो मैं आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाई, और फिर रीज़न था जो भी मैं वेलकम नहीं कर पाई। आप सभी को पता है रीज़न, पापा रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड भी करना है और वेलकम भी करना है। मैं वेलकम अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं वेलकम नहीं करती हूँ तो मुझे अपना व्लॉग में कुछ तो मिसिंग लगता है। ऐसा लगता है कि ये क्या बात हुई, मैंने पूरा काम कर लिया, एंड कर लिया एंड बस हो गया। तो इसी वजह से एंड अभी मैंने दोबारा से नहा लिया है। शाम का टाइम हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। इवन मैंने अभी कपड़े भी धोए हैं, मेरी 4-5 साड़ी हो चुकी थी। मैं भी क्या करती हूँ ना, रात में नहाती हूँ तो जो रात की साड़ियाँ होती हैं वो रात में ही तो वॉश नहीं हो सकती, तो मैं रखती जाती हूँ। फिर मैं दिन में भूल जाती हूँ, दिन की साड़ी धो के और आ जाती हूँ। तो मैंने अभी जस्ट साड़ियाँ वो धोई हैं, वॉश करी हैं, जो मैं दिन में पहनती हूँ। रात में मैं गाउन वगैरह डाल लेती हूँ, तो वही टेंशन है। तो अभी बस मैंने अभी वो सारी वॉश की हैं और मैं जा रही हूँ उनको सुखाने के लिए। तब तक आप पूरा ब्लॉग देखिए, उसके बाद मैं ये सारी साड़ियाँ डाल के और आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो मैं अपने रूम का मतलब कि झाड़ू पोछा हर किसी के घर में होता है, मैं वही कर रही हूँ। तो आज मन नहीं था पोछा लगाने का, मन मीन्स कि गंदा भी नहीं था फर्श, तो मैंने कहा चलो फटाफट से सिर्फ झाड़ू निकाल लेते हैं, क्योंकि अदर काम बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि घर के बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है, और किसी दिन तो एक्स्ट्रा काम भी निकल आते। जैसे कि आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो थोड़ी धूप निकली हुई थी दिन में। तो मैंने सोचा कि आज मुझे कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं। और साथ ही गाइस जैसे कि जो बिस्तर वगैरह जो आप देख रहे हो वो रखे हुए हैं, तो उनको भी धूप दिखानी पड़ती है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है ना कपड़ों में ना सीलन हो जाती है, तो वो भी करना था। साथ ही आप डिब्बे जो देख रहे हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो इसी वजह से पानी भी आज मतलब नल भी आने थे, तो उसका भी काम था। तो मतलब कुल मिला के ये काम मुझे नहीं करने होते हैं, बट जब घर में होते हैं ना तो ये काम कहीं ना कहीं इनकी वजह से हम भी बिज़ी हो जाते हैं। सो बस यही सारा चीज़ें करनी थी, इसी वजह से मैंने कहा चलो आज पोछे को स्किप कर देते हैं। और आज का मेरा पेटीकोट को माइंड मत करना, मैंने आज कलर दूसरा डाला हुआ है। एंड रात में मैंने एक बहुत ही प्यारी सी सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अभी बीच में मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ तब तक आपको उसकी रेसिपी दे दूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल में मैं जो है पनीर को फ्राई कर रही हूँ, लेकिन गाइज़ ये इतना ज़्यादा ताज़ा पनीर था ना कि नीचे इतना ज़्यादा चिपक रहा था कि मैं इसको फ्राई नहीं कर पाई। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा था, नीचे चिपक रहा था, तो मैंने फिर निकाल दिया। मैंने कहा रहने दो। तो यहाँ पर मैं बघाड़ने के लिए, सब्ज़ी को बघाड़ने के लिए ले रही हूँ क्या 2-3 लौंग ली हैं, तेज़पत्ता और ये जीरा, ये डाला हुआ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी और कुछ मतलब कि जो भी आप मसाला ऐड करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट डाला हुआ है, जिसमें लहसुन की कलियाँ थी 4, अदरक 1 इंच एंड 1 प्याज, ओनली 1 प्याज जो कि साइज़ मीडियम था। सो मैंने वो ग्रेट क्या मतलब पीस के डाला हुआ है मिक्सर में। एंड इसके बाद आपको मसाले को 3-4 मिनट पकने देना है। तो ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते पकते। अब इसमें हम जो रेगुलर मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। और ये गरम मसाला यानी कि सब्ज़ी मसाला, और ये नमक। आज की जो सब्ज़ी है सिंपल वे में बनाई थी, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मुझे जल्द से जल्द शेयर करनी है। सो यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने एक टमाटर को लिया है, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि बाबू को पथरी है तो हमें ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। और ये देखिए मसाला हमारा जो है वो भुन गया है। मसाले ने ऑयल इतना ज़्यादा छोड़ दिया है, और ऑयल मुझसे गलती से ज़्यादा डल भी गया है, और मैं इस गलती को अपनी मानती हूँ। पनीर की सब्ज़ी में इतना मसाला नहीं जाता है। सो यहाँ पे मैंने जो पनीर फ्राई नहीं हो पाई थी प्रॉपरली, उसको डाल दिया है, और मैं इसे 2 मिनट तक इस मसाले में
डूबा रहने दूँगी, ताकि जो भी इसमें जो घी छोड़ रहा है या तेल छोड़ रहा है, जो भी आप बोलना चाहो, वो छोड़ दे अच्छे से और मसाले में ये अच्छे से भिद जाए। अब क्योंकि ये तीखी मिर्ची नहीं है तो इस वजह से बाबू ने बोला कि मेघा खड़ी खड़ी मिर्ची में चीरा लगा के डाल दो, मुझे नहीं जमेगी, मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में मसाला मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप सभी को पता ही होगा, इतने टाइम से वॉच कर रहे हो मुझे। सो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है 2-3 मिनट होने के बाद, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी और फिर इसे खौलाऊँगी। ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, माफ़ करना, आप लोग कमेंट करो, मैं खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या किया था, फिर मैंने निकाल दिया था एक कटोरी में साइड में, जब हम लोग खाने के लिए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ऑयल नहीं खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। सो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर दी है खौलाने के बाद। और इसके बाद अगर आप गार्निशिंग करना चाहते हैं या चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेवी में थिकनेस आए, तो पनीर को इस तरीके से घिस के भी डाल सकते हैं, किस कर किसनी से, ये अदरक किसनी होती ना, उससे। तो मैंने वो किया, मैंने डाला हुआ था, और मतलब एक टुकड़ा था तो उसी को मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलो यार डाल दो फटाफट से। तो बस ऐसी ही रेसिपी थी। आई रियली होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। सो या एंड मैंने नाश्ता बना लिया है, पापा ने नाश्ता कर लिया, बुआ ने नाश्ता कर लिया, बची हैं हम और बाबू। मिशिका तो ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी थी, तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बाबू को सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोग सोच रहे होंगे काहे की सब्ज़ी बनाई है दीदी ने। सो मैंने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हुई है। अगेन टमाटर यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके बीज निकाल दिए हैं। सो डोंट वरी गाइस, मैं अभी परहेजी खाना बाबू खा रहे हैं तो उनको परहेज का ही खाना देती हूँ। सो यहाँ पे ये देखिए, मैं और बाबू खाना खा रहे थे और मिशिका ना बाहर से ऐसे देख रही थी, तो मैं उसको बहुत ट्राई कर रही थी अंदर बुलाने का कि वो अच्छे से अंदर आ जाए, लेकिन आपको तो पता ही है बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं, वो अंदर आ ही नहीं रही थी। और इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी और इतनी उमस टाइप का होता ना फील, वैसा फील हो रहा था, तो मुझे लग रहा था ये आ जाए। मैं उसको डरा के बुलाने की कोशिश कर रही थी, खुश होकर बुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने एक पैतरा आजमाया जो हर मम्मियाँ करती हैं कि देखना बाबू, मिशिका ना ऐसे आ जाएगी, अभी ट्राईपॉड के बाजू से ऐसे घूमते हुए आ जाएगी। और वो ना उसे सच में बिल्कुल जो मैं बोल रही थी बाबू को, वो सारी चीज़ें वो कर रही थी। देखना, मैंने बताया ना मिशिका 2 महीने की हो गई है, ऐसे वॉक करके आएगी, ऐसे घूम के आएगी और फिर ये हमारे पास आ जाएगी। तो वो ना बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप कर रही थी जो मैं उसको बोल रही थी। कई बार ना ये चीज़ें हमें ना बहुत हैप्पी हमारी लाइफ को बहुत हैप्पी बनाती हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मिशिका कुछ ऐसी हरकतें करती है, क्योंकि क्यूट लगती है। ऐसा छोटी वाली चीज़ें जो सच में उसने बचपन में कुछ ऐसी ही हरकतें की हैं, ऐसा फ़ील होता है कि मैं उसी जोन में चली गई हूँ। हालांकि दूसरा बेबी आएगा वो भी सेम ही हरकतें करने वाला है, क्योंकि सारे ही बच्चे एक से ही होते हैं, सबके बच्चे इसी तरीके से हरकतें करते होंगे और मैं साथ में बैठ के उसको खिला रही हूँ। क्या कर रही हो मेघा? जो मायके में देखते थे वो ससुराल में कर रहे हैं। सब मायके में देखते थे कि हाँ होता है ऐसे। देखो मम्मी ऐसे ऐसे करती थी और हम पूछते थे ये क्यों कर रही है, तो कहती थी जब आ रहा ऊपर आ जाएगा। जवारी की नहीं होती दाल, जबा हाँ जी जो ऊपर आ जाएगा। अरे हमारे साइड तो बहुत है। आपको कुछ बहुत हो गई। सब आज आपकी बीवी को देखो जी आ गया जब।
सो गाइस, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम में मैं बैठ गई थी। मतलब शाम के टाइम का को 4:30 समथिंग हो रहा था जिस टाइम पे मैं ये कर रही थी और बुआ को मैं बता रही थी कि मेरे घर ऐसा होता है वैसा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे कैसे आती कैसे नहीं, और यही सारी चीज़ें हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़ी मेरे बारे में ज़्यादा कुछ पता है, तो जो मैं बताती हूँ वही तो उनको पता होगा। तो बस ऐसे ही मेरी फैमिली में सबको मेरे बारे में पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है कि ये सारी चीज़ें ना हम मायके में सिर्फ देख पाते हैं, करने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ससुराल एक ऐसा है जहाँ पे आपको करने को मिलती हैं, और अगर आप सीखने की कोशिश करते हो तो आपको सिखाने वाले होते हैं कि हाँ भैया सीखो, तुमको आगे जाके करना है। अब जैसे कि बुआ जी ने मुझे यही बोला कि आगे जाके तुमको करना ही है तो सीखो, कोई वो नहीं है। तो हमको भी कोई बुराई नहीं है, हमको भी लगता है कि चलो ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, मायके में कभी देखते थे, आज करना पड़ रहा है, और यही ससुराल की रियलिटी है। तो ये बात फैक्ट है कि ऑब्वियसली वहाँ हम सिर्फ देखते थे और यहाँ हम करते हैं। सो उसके बाद पानी खूब तेज़ गिरा, उसके बाद मैंने कपड़े धोए और ये कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल भी दिए हैं। और कपड़े में मैंने 4 साड़ियाँ वॉश की हैं और कुछ मेरे और भी कपड़े थे जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे कपड़े वॉश किए हैं। सो गाइज़, आपने देखा मैंने कपड़े वगैरह भी सूखने के लिए डाल दिए हैं और अब बनाना है रात का खाना। लेकिन उसके पहले मैं रेस्ट करूँगी, वीडियो को एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो मुझे अभी 1 से 1.5 घंटे का आराम से रेस्ट मिल जाएगा। फिर मैं आराम से जाऊँगी, 7:30 बजे तक खाना पीना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 4 लोगों का खाना कोई बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। तो मैं आराम करते करते काम करती हूँ, इसीलिए मेरा पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। बस आज कुछ नया किया, कुछ डिफरेंट किया। क्या नया किया आप लोगों ने सभी ने देखा। मैंने गेहूँ बीने या गेहूँ फटके, आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ फटकना बोलते हैं गांव में। तो ये जो है ना, मैंने जो किया है, सच में मैंने अपनी मम्मी को देखा है। हमारे यहाँ पे बटियार लोग करते थे। बटियार जो बरौआ लोग होते हैं ना, वो हमारा खेत लिए रहते हैं, तो उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उनको धुलना है, बीनना है, सुखाना है, सब कुछ उनके ऊपर होता है। फिर रख देते हैं 1 साल के लिए गेहूँ, और फिर 1 साल तक ये बार बार प्रोसेस नहीं करना पड़ता कि फटको और फिर पिसाओ, तो ये वाला काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने फाइनली वो भी किया और मैंने देखा ही था उनको करते हुए। पापा तो यही बोल रहे थे, क्योंकि पापा को पता है कि इनके यहाँ पे ऐसा होता है। तो पता पापा ने क्या बोला, कहते हैं कि वो नहीं कर पाएगी। पर मैंने कहा बुआ आप मेरे पास बैठ जाओ, अगर मुझसे नहीं बनेगा तो आप मुझे बता देना, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने किया। मैं पहले भी दमोह में यहाँ रही हूँ तो मैंने किया है, लेकिन उस टाइम पे क्या किया था मैंने, अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो हम धुल नहीं सकते हैं, तो पापा बहुत साफ़ गेहूँ लेके आए थे, तो मैंने बस उसको ऐसे फटका हुआ है, वरना मैंने धुल के और बिना हुआ था, तो फटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डस्ट वस्ट का कोई टेंशन था नहीं, तो वो सब नहीं करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्योंकि बारिश हो रही है तो अभी धुलाने का तो कोई काम कर नहीं सकते हैं। और पापा को ना जो रेडीमेड आटा होता है ना, उसकी रोटियां नहीं जमती, तो इस वजह से हम लोग पिसा लेते हैं, और जो बुआ हैं उनको भी नहीं जमती। सो इसीलिए सबसे अच्छा है कि पिसा लो। वैसे भी हम दो लोगों की बात अलग है, हम इंदौर में पिसा हुआ आटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात अलग है। अगर पिस जाता है, फैसिलिटी वो है, करने वाले हैं तो कर लो, क्या दिक्कत है। सो चलिए गाइज़, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। हमें फटाफट से 100K कंप्लीट करने हैं। न्यू बेबी आने के पहले आप लोग, मुझे पता है, करवा सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय गाइज़।